हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 की। तो दोस्तों आज की वीडियो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो अनुपात और समानुपात पे बेस होगा। इससे पहले दोस्तों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के पूरे चैप्टर को सारे टाइप के जो सवाल बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बन सकते थे, उन सभी को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज जानेंगे हम अनुपात और समानुपात के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एकदम इजी तरीके से सबको धीरे धीरे सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण जो हमारा अनुपात का चैप्टर है, बेसिक से मतलब जितने भी टाइप का क्वेश्चन है बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम डिफिनीशन के हिसाब से जानेंगे कि हमारा समान अनुपात क्या होता क्या है, अनुपात और समानुपात होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या होता है अनुपात और समानुपात का जो हमारा चिन्ह होता है, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ये हमारा जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। और अनुपात का मतलब दोस्तों अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई दो संख्या है x अपान वाई, अगर हमें इनका अनुपात निकालना है तो इसको हम अनुपात के हिसाब से क्या लिखते हैं, x अपान वाई। दोस्तों इसी को हम कहते हैं अनुपात। दो संख्याओं का क्या हो गया दोस्तों, अनुपात हो गया। अगर अब यही बात करें समानुपात की, मान लीजिए जो हमारा ये समानुपात है, समानुपात का एक सिंबल होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये अनुपात का सिंबल है और ये क्या है, समानुपात का सिंबल है, समानुपात। दोस्तों ये क्या है, हमारा समानुपात का सिंबल है, आप इसको याद रखिए। और समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, x बराबर, मान लीजिए कोई संख्या है तो हमारी x y दो संख्याएं हैं, इसको समानुपात के जब बराबर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर y। मतलब हमारी अगर दो संख्याएं हो गई, जैसे एक संख्या मान लीजिए हमारी 2/3 हो गई और एक संख्या हमारी कितनी है, 5/3 है। अब दोस्तों अगर इसे 5 मान लीजिए 4 है। अब दोस्तों अगर इसे पूछिए कि दोनों समानुपात में अगर दे हमको, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं अगर बोल दे कि दोनों समानुपातिक हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2/3 बराबर क्या लिखेंगे, 5/4। दोस्तों ये होता है समानुपात का मतलब। तो दोस्तों अब क्वेश्चंस के माध्यम से हम धीरे धीरे एडवांस तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा सबसे सरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो बेसिक हैं होते हैं दोस्तों, अगर हमें पूछ दो कोई संख्या में दे दिया, तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 3 संबंधे 4 समानुपात है, 12 संबंध है, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चतुर्थानुपात बोलते हैं। मतलब जब चौथी संख्या में नहीं पता हो और जब हमें इसके स्थान पर चौथी संख्या पता करनी हो तो इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपात। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सा सिंपल है दोस्तों, 3 संबंध है 4 दिया है तो मतलब हो जाएगा 3/4 और बीच में समानुपातिक चिन्ह है तो समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर। और 12 मान लीजिए संख्या को हमने मान लिया कितना, x। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू टोटल यहाँ से क्या निकल के आएगी, 12 × 4/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 चौका 16। दोस्तों इस तरह जो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, इस स्थान पे कितना निकल के आएगी, x बराबर 16। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, हम चतुर्थानुपात बोलते हैं। अगर मान लीजिए यही संख्या में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 को लेके देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप का दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें बोला क्या है, 2 संबंधे 15 संबंधे x का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या है, तीसरे स्थान पे दिया इसलिए मैं तृतीय स्थान बोला है, तृतीय अनुपात बोला है। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन के लिखिए, 2 संबंधे 15 समानुपातिक नहीं दोस्तों, संबंधे x है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 2/15, उसके बाद क्या कर देते हैं बराबर, ये क्या होता है तृतीय अनुपात का मतलब इसका इससे भाग करते हैं और फिर इसी का लेके 15 संबंधे x, 15 क्या कर देते हैं, x कर देते हैं। दोस्तों अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आपका निकल के चली आएगी, x की वैल्यू 15 × 15/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 15 हम 225 और भागे 2 करेंगे तो आपका 112.5 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह हमने देखा कि आप कितने आसान तरीके से आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि तृतीय अनुपात जब भी पूछे
तो 2/15 और 15/x कर देते हैं और ये आपका आंसर निकल के आ जाता है तृतीय अनुपात का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन छोटे हैं, आगे चल इससे भी हम रिलेटेड जितने भी टाइप के फैक्ट्स बन सकते हैं, जो आगे बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है दोस्तों, क्या बोला है, मध्य अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले मध्य अनुपात निकालने के लिए आपको आना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो इसको क्या करते हैं, मध्य अनुपात के लिए 5/x बराबर क्या करते हैं, x/7। दोस्तों ये आपका मध्य अनुपात निकालने का फार्मूला है। जब आप इस तरह से निकालेंगे तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x हो जाएगा, इधर से 7 का गुणा होगा तो 7 × 5 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको निकल के आएगी 7×5 = 35, रूट में क्या निकल के आएगी 30×5 = 35। दोस्तों इस तरह हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू जो हमारा आया है 7/√35 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप मध्य अनुपात जब भी आपको बोले तो सबसे पहले क्या करना है, 5/, मध्य वाली संख्या करना है, फिर मध्य वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या से डिवाइड कर देना है। यही आपका मध्य अनुपात का सूत्र है। दोस्तों इस सूत्र को याद रखिए, इस फार्मूले को याद रखिए, जिसके माध्यम से आप प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपका नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको चतुर्थानुपात पूछ दे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3 संबंधे 5 समानुपाती 21 संबंधे ए, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन में चतुर्थानुपात पूछे तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया था 3/ क्या होता है 5 कर दीजिए, और समानुपात की जगह क्या बराबर का चिन्ह लगाइए, फिर 21/ क्या करिए आप x कर दीजिए। यहाँ पे हमने x को मान लिया है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा x का, इधर से गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, इधर बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 × 5। तो अब यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 21 × 5/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 × 7 = 21, तो 7×5 कितना आ जाएगा 35। तो x की जो वैल्यू निकल के आई आपकी दोस्तों 35 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब आपके अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका इससे डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, जिसके माध्यम से हम अब अपने एडवांस तक के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने दोस्तों सबसे पहले आपको बताया था 9 और 25 का जब मध्यानुपात की बात करें तो इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, 9 संबंधे x संबंधे 25। दोस्तों यही आपका मध्यानुपात का सूत्र है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, पहले तो 9/ यहाँ हो जाएगा x बराबर किधर क्या हो जाएगा x/25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा x², यहाँ से x² हो जाएगा 9 × 25। 25 9 कितना होता है दोस्तों, 9×5 = 45, 9 दूना क्या 18, 2 20 2 22, तो कितना होगा 225। तो दोस्तों 225 x² बराबर क्या हो गया आपका 225, x² बराबर 225। तो x का जो मान निकल के आएगा आपका x = 15। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कि 9 और 25 का जो मध्यानुपात पूछे तो उसका मान क्या होगा 15 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आपका अगला टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला टाइप का क्वेश्चन है, तो दोस्तों जब क्वेश्चन इस टाइप का पूछा आपसे x संबंधे 2x बराबर x संबंधे y बराबर 2/3 हो तो 3x - 2y संबंधे 5x + 3y का मान बताइए। तो दोस्तों जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आप क्या करिए, x संबंधे y बराबर 2 संबंधे x संबंधे y बराबर क्या दिया है 2 संबंधे 3 दिया है, तो आप सीधे x/y निकालिए। x/y का मान कितना हो जाएगा 2/3। तो अब यहाँ से दोस्तों क्या होगा, आपका x का जो वैल्यू मानेंगे सीधा आप x का वैल्यू मान लीजिए, यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर 3। तो दोस्तों यहाँ से सीधे क्या होगा x बराबर 2 और y बराबर 3 मान लीजिए हमने, क्योंकि x संबंधे y बराबर 2/3 दिया है तो x का मान 2 और y का मान 3 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अब x का मान हमें मिल गया, y का मान मिल गया, इस फार्मूले में रख दीजिए जो फार्मेट दिया है। इस फार्मेट में क्या दिया है 3x - 2y, संबंधी दिया है दोस्तों, संबंधी का मतलब हम डिवाइड कर देते हैं 5x + 3y से। अब जब हमने डिवाइड कर दिया तो आप इसको मान रख दीजिए। आप जब आप मान रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका x का मान रख दीजिए 2। तो यहाँ से जब आप इसका मान रखेंगे
तो मान आपका क्या निकल के आएगा, 3 गुणे 2 माइनस 2 गुणे वाई का मान कितना है 3 डिवाइड बाई 5 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगी 3 दूना के 6 माइनस 3 दूना के 6 और इधर के क्या हो जाएगा दोस्तों 5 दूना के 10 प्लस क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने 6 में से 6 जा कितना हो गया 0 और 10 और 9 मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 19। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 0/19 हमारा मान आया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों 0/19 है, तो इसका मतलब हमारा टोटल जो वैल्यू आ रही है आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है हमारा 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करें भाग करें तो हमारा हमेशा क्या आता है हमारा 0 ही आता है। अगर यही दोस्तों अगर कुछ मतलब 1/0 अगर 0 रहता है तो इसका मान क्या आता है इन्फानाइट। लेकिन दोस्तों यहाँ 0 में 19 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर मान क्या आएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो 0 अगर कोई ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में 0 दिया है तो 0 इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आपका अगला तरफ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों ये देखिए आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 15 संबंधे 18 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 7 संबंधे 5 जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, सीधे सिंपल क्वेश्चन है। अब बोला है दोस्तों 15 संबंधे 8 का जो हमारा अनुपात दिया है तो इसको मान लीजिए 15/18 करिए आप। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि क्या घटाया जाए, तो हमें तो संख्या पता नहीं है, हमें निकालना है क्या घटाया जाए। मान लीजिए हमने x घटा दिया, दोनों में से क्या किया x घटा दिया। और दोस्तों पूछा है कि क्या घटाया जाए कि अनुपात 7 संबंधे 5 हो जाए। तो माना हमने x उसमें से घटाया है तो क्या कर देंगे 7/5 इधर रख देंगे, क्योंकि हमें इसी के बराबर रखना है। क्योंकि जो संख्या हम घटा रहे हैं उसको घटाने के बाद अनुपात हमारा कितना आना चाहिए 7/5, तो हमने उसको बराबर कर दिया है दोस्तों। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर जो निकल के आएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, 15 माइनस x बराबर इधर से 7 हो जाएगा 18 माइनस x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 15 में कितना हो जाएगा दोस्तों 225 माइनस 5x इधर बराबर कितना हो जाएगा 18 साथ कितना हो जाएगा 126, 15×5 = 75 होगा दोस्तों। सॉरी यहाँ कितना है दोस्तों 15×5 = 75 होगा। 15×5 = 75 माइनस 5x बराबर 18 साथ 126 माइनस 7×9 7x। अब जब आप इसको इधर लाइए, यहाँ से जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7x माइनस 5x इधर 126 को रहने दीजिए और माइनस कर दीजिए 75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आएगी 2x बराबर। अब दोस्तों 126 से 75 निकल जाएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, इधर हो जाएगा 6 में से 5 चला जाएगा 1, इधर बचा कितना 12, तो इधर कितना हो जाएगा 51। तो टोटल जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों कितना निकल के आएगी 51। तो x बराबर जो आपका हो जाएगा 51/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 25.5। दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके निकाल लिया है। आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आएगी 25.5। अगर दोनों में से हम 25.5 निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा निकल कितना जाएगा अनुपात हो जाएगा 7/5 का अनुपात आ जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप इस पर रख के देख सकते हैं। 15 माइनस 25.5 इधर हो जाएगा और बट्टे क्या नीचे हो जाएगा 18 माइनस 25.5 इधर हो जाएगा और इधर रखिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा ऊपर माइनस 10.5 और नीचे क्या निकल के आएगा माइनस 18, तो इधर निकल के आएगा 7.5। तो माइनस से माइनस ये कट गया दोस्तों, दोनों प्लस हो जाएगा। तो इधर ऊपर ये दशमलव जब हटेगा ऊपर से भी एक दशमलव हटेगा तो ऊपर आपका मिल जाएगा 105 बटे नीचे क्या हो जाएगा 75। अब दोस्तों अगर आप इसको काटते हैं 5 से काट दीजिए तो 5 दूना के 10, 5×5 = 25 और 5×1 5 और इधर आपका मिल जाएगा 15×5 = 75। 5 बेर में 15 बेर में कट जाएगा। अब आप 3 से काट दिए इसको तो 3×7 = 21 और 3×5 = 15। तो दोस्तों इस प्रकार आपका आंसर निकल के आ गया है 7/5। तो दोस्तों इस प्रकार हमने रीचेक भी कर लिया है कि हमारा क्वेश्चन सही आया है कि नहीं। तो इस तरह देखिए दोस्तों अगर हमने चेक किया तो हमारा 7/5 आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी 25.5 इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होगा तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्याओं में 7 संबंधी 3 का अनुपात है।
प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो अनुपात 5:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछे तो सबसे पहले हम देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:3। तो दोस्तों क्या दिया, ये अनुपात दिया है आपका। जब ये अनुपात दिया है तो दोस्तों इसका मतलब इन दोनों संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। तो दोस्तों मान लीजिए पहली संख्या मान लेते हैं 7x और बट्टे दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 3x। ये अनुपात दिया है तो दोनों को मान लीजिए हमने दोनों में x का कॉमन पाया है, इसलिए क्या हमने मान लिया 7x बट्टे 3x। अब क्या बोला, इसके आगे पढ़िए, अनुपात है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ते हैं। अब दोस्तों इसी में प्रत्येक संख्या मतलब ऊपर वाले में भी हम 8 ऐड कर देते हैं और प्लस नीचे वाले में भी 8 ऐड कर दें तो अनुपात 5:2 का हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, जो जो बोला है आप वैसे करते जाइए तो कितना हो जाएगा 5/2 का अनुपात हो जा रहा है। दोस्तों बोला है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो अनुपात 5:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूरा कंप्लीट दोस्तों हमने क्वेश्चन को कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 7/x प्लस 8 करेंगे और बटे 3x प्लस क्या करें, दोनों संख्या में समान संख्या को जोड़े हैं तो अनुपात कितना आ रहा है दोस्तों 5:2 के बराबर रख देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा इधर से 2 7x प्लस 8 बराबर इधर हो जाएगा 5 3x प्लस 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इधर कितना हो जाएगा 7 दूना के 14x प्लस 8 दूना के 16 इधर हो जाएगा बराबर किधर हो जाएगा 5 तिहाई के 15x प्लस 5 8 40। तो इधर से 14 उधर चला जाएगा तो दोस्तों यहाँ मिल जाएगा क्या 15x माइनस 14x बराबर आपका क्या मिलेगा 40 माइनस 16 कर दीजिए आप। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आएगी x का मान जो निकल के आएगा x बराबर क्या आपको मिल रहा है, यहाँ से x बराबर 40 में से 16 निकल जाएगा तो आपका कितना मिल के आ जाएगा 24। तो दोस्तों x का वैल्यू जो आपका निकल के आया 24 आंसर। अब इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको। तो दोस्तों जो x की वैल्यू निकल के आई है तो यहाँ पे दोनों संख्या क्या लें 7x है और 3x है। तो जो x का वैल्यू हमारा निकल के आई कितना निकल के आई दोस्तों 24 निकल के आई है। तो अब इसी जगह रख दीजिए 7 × 24 और बट्टे क्या कर देंगे आप 3x 3 × 24। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 24 साथ ही कितना होता है 7 चौक 28 और 7 दूना के 14 15 16 168। ये हमारी पहली संख्या निकल के आई। दूसरी संख्या हमारी क्या नीचे निकल के आ रही है 24 तिहाई कितना होता है 72। तो इस तरह देखिए दोस्तों इसमें आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो दोस्तों 168 बड़ा दिख रहा है तो 168 इज द राइट आंसर होगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 168। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस फॉर्मेट में हमने रख दिया है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारा कितना है 24। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा तो दोस्तों अनुपात देख लीजिए, सबसे बड़ा अनुपात क्या है 7 वाला भाग बड़ा है तो सीधे जो x की वैल्यू आई है आप उससे गुणा कर दीजिए तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। अगर छोटी संख्या की पूछता तो सीधे x का जो मान आया है इस 3 से गुणा कर देते, 3 छोटा है तो यहाँ पे आपको छोटी संख्या का मान निकल के आ जाता है। चलिए आपका अगला टाइप के क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन जो होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:7:10 है 10 का है। यदि तीनों संख्याओं का योग 110 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों क्या है रेशियो में दिया है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है, इनमें कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा। जब रेशियो में दिया है तो मान लीजिए पहली संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम पहले को मान लेते हैं 5x प्लस दूसरा क्या है 7x प्लस तीसरा क्या आपका 10x। अब दोस्तों इन्हीं तीनों का योग जो दिया है कितना दिया है 110 के बराबर दिया है, 110 के आप बराबर रख दीजिए। अब दोस्तों जब यहाँ से आप तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आपका मिल के आ जाएगा 10 7 17 5 22। तो यहाँ से हो जाएगा 22x बराबर क्या आपका निकल के आ जाएगा 110। और जब x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 110 बट्टे क्या आपका निकल के आ जाएगा बट्टे 22। तो जब काटेंगे तो 22 पाँच कितना होता है दोस्तों 110। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी 110 5 मिल जाएगी। तो अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों, आपको बड़ी संख्या पूछा है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अनुपात किसका ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे देखिए अनुपात कितना है, सबसे बड़ा क्या है इसमें 10 है। तो सीधे आप क्या करिए x का मान का गुणा x × 10 जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है उसको रख दीजिए। तो क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10 × 5। यहाँ आपका मान बड़ी संख्या का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 50। तो दोस्तों इस तरह अगर छोटी संख्या
सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटा हमारा यहाँ 5 है, तो 5 का गुणा 5 में कर देंगे x का मान ले जाके, तो 25 हो जाएगा। इससे बड़ी अगर पूछे तो 7 × 5 = 35 होगा। तो तीनों संख्या इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया दोस्तों। यदि आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको तीनों संख्याओं का योग दिया है, तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 10, उसको आप ऊपर रखिए और नीचे क्या है तीनों संख्याओं का योग कर दीजिए। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा आपका 5 + 7 + 10, और टोटल जो योग उसका है दोस्तों क्या करेंगे उससे गुणा कर दीजिए। टोटल योग से उसको गुणा कर दीजिए, कितना है 110। अब जब इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल के आ जाएगा 10 बट्टे नीचे हो जाएगा 22 गुणे 110, तो 22 × 5 = 110 हुआ, 10 × 5 = 50। तो इस तरह दोस्तों आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इस तरह अगर बिचली संख्या पूछे, छोटी वाला पूछे, छोटे को ऊपर बाकी सबको नीचे, गुणे 110 कर दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका अगला टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3 संबंधित 2 है, 2 था या 2 है। यदि 50 लड़कियां और बढ़ गईं तो नया अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 संबंधित 3 का अनुपात है, तो इसमें मान लेंगे हम 2/3 संबंधित का अनुपात है दोस्तों, 3/2 का अनुपात है, सॉरी 3/2 का। तो मान लीजिए ऊपर वाले क्या हैं लड़के हैं और नीचे क्या है दोस्तों लड़कियां। अब दोस्तों सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एकदम शॉर्ट मेथड है। आप सीधे रखिए, लड़कियों की संख्या निकालनी है तो लड़के की संख्या सबसे पहले ऊपर रखिए और नीचे क्या होगा दोनों का योग, और गुणे क्या है टोटल जितने विद्यार्थी हैं सबसे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा 3 × 2 = 5 होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा। 5 से 1 काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा 100। तो यहाँ कितना होगा दोस्तों 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए एकदम सिंपल तरीका है, 300 आ गया। अब दोस्तों अगर लड़कियों की संख्या में निकालनी है तो लड़कियों की संख्या क्या है 2, यहाँ अनुपात 2 दिया है, 2 को ऊपर रखिए, दोनों का ऐड करिए, दोनों का ऐड करेंगे तो नीचे 5 आएगा, गुणे 500 कर दीजिए। यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ आपको मिल के आएगा 2 × 100 बराबर कितना मिल के आएगा दोस्तों 200। इस तरह 300 लड़के हो गए, 200 लड़कियाँ, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 500। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 लड़कियाँ और बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों यदि आप पहले 200 हैं और 50 और इसमें आ गई तो कितना हो जाएगा टोटल लड़कियों की संख्या टोटल कितने हो जाएगी। गर्ल की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी 200 + 50, तो यहाँ फिर कितना है 250। तो इस तरह लड़कियों की संख्या 250 हो गई। अब दोस्तों अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे आप, लड़कों की संख्या ऊपर रहेगी और नीचे लड़कियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 250। अब जब आप इसको अनुपात के रूप में निकालेंगे तो आपका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 0 से 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। तो दोस्तों जो आपका नया अनुपात निकल के आ गया है वो नया अनुपात निकल के आपका क्या आएगा 6/5। तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं इसको 6/5 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन कितना सरल था, बस आपको क्या करना है ध्यान देने की ज़रूरत है। आप शॉर्ट मेथड से इसको तुरंत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद वाकई लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तथा इस दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपका अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।